नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार गणना के सेशन में, कैलकुलेशन के सेशन में, 9 टैबलेट के सेशन में आपके कैलकुलेशन को, आपके न्यूमेरिकल चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इस सेशन के लिए हम फिर से आपके सामने उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। वही है हमारी 9 टैबलेट्स, जिसके बारे में रोजाना हम प्रैक्टिस बस मेरे सभी साथियों से, है ना, नमस्कार। और सभी साथी अपने पोस्चर में आ जाइए। पोस्चर का मतलब होता है, जैसे एक बात ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम देने जाना है आपको, और उस एग्जाम में आपको, जैसे कि अभी थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो 45 मिनट्स के लिए हमको एग्जाम देने जाना है, ठीक है। उस 45 मिनट्स के लिए आपको पता है कि आप जब गेट में एंट्री करते हो, आपका बायोमेट्रिक होता है, बहुत सारी चीज़ें, अभी तो कोरोना के कारण चीज़ें चेंज भी हो जाएगी, हो सकता है आपका बहुत सारी चीज़ें। वहां से कम आपको 1 घंटा इधर और 20 मिनट इधर, यानी कम से कम आपके पास टोटल 2.5 घंटे का समय रहेगा। 2.5 घंटे तक आपका माइंड बिल्कुल शार्प होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे इस सेशन में बैठते वक्त भी आपके सामने बिल्कुल, आप अगर टेबल कुर्सी बैठे हो तो टेबल कुर्सी पे, अगर नीचे बैठे हो, दरी पे बैठे हो तो टेका मत लेना, और आपका पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, आपकी कॉपी पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन और क्लास के साथ, तो भी आनंद आएगा साथ, है ना, मंजिल तभी मिलेगी। तो टैबलेट के सेशन में हमारे पास ये 9 टैबलेट रहेगी। 9 टैबलेट में आपको देखो 5वीं नंबर की टैबलेट जो 40 सेकंड में 5 क्वेश्चन करना है, उसको भी ऐड कर दिए। पिछले सेशन में हमने 8वीं सेशन में टेबल को नहीं पढ़ाया था, तो हमने एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको 5 सेकंड में करना है। इस प्रकार से ये सारी, तो ये क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और ये नंबर ऑफ सेकंड्स, यानी आपको 120 सेकंड्स लेना है, यानी 2 मिनट लेना है। 2 मिनट में ये इतने सारे क्वेश्चन करना है सर। आने वाले समय में 7 या 8 दिन के बाद आपको ये सारी चीजें किस में मिलेगी, आपको पावर पॉइंट पे मिलेगी, पीपीटी में मिलेगी, ठीक है। तो और मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए, बिल्कुल हम आपके सामने बिल्कुल ये क्वेश्चन जैसे ही उपस्थित हो, आपको 120 सेकंड लेना है, ठीक है। चलिए, आपके सामने 26 क्वेश्चंस 120 सेकंड के लिए उपस्थित है, बिना किसी सवाल, बिना किसी जवाब के स्टार्ट। बिल्कुल चलते रहिए, रुकना नहीं है। जो भी अभी शामिल हुए तुरंत उसको शुरू करिए, ठीक है। 1 मिनट हो गया है। जितने भी बने उतने करिए, अपने हाथों को रोकना नहीं है। 1 बने, 2 बने, 4 बने, बस चलते रहिए। यह सेशन आपके लिए बिल्कुल सुनहरा होना चाहिए। तो 20 सेकंड बचे हैं, घबराइएगा मत, बिल्कुल हाथों को चलते रहिए। डरिए मत समय से, समय आपकी मुट्ठी में होगा। बस 4, 3, 2, 1 स्टॉप। चलिए, अब आपके सामने यहां पर जो है, ये 26 क्वेश्चन को हमने 120 सेकंड के लिए किया था। बिल्कुल अपनी कॉपी पे आपने लिख लिया होगा सारी चीजों को। बस आपको चैट बॉक्स में केवल यू हैव टू राइट योर आंसर, मार्क्स 26 में से कितने नंबर आए, ठीक है। चीजों को बढ़िया, आपके साथ पूरा ग्रुप है, कंपटीशन भी आपकी चलेगी। 2 लड़के 5 लड़के, मैं फिर कह रहा हूं, जो भी सेशन के साथ जुड़ा है और जो बैंकिंग के साथ जुड़ा है, वो विजय और पताका बिल्कुल फहरा के जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए उसकी। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 3, 5, 10, 16, 23। भाई साहब बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, आनंद आना चाहिए फिर से। उसके बाद 21, 33,
45 57 होना चाहिए सर, चीजें मजा आना चाहिए इसको। अब उसके बाद प्लस माइनस को थोड़ा छोड़ते बीच में जे 38 का वर्ग होता है 1444, 31 का होता है 961, 39 का होता है 1521। साहब ये चीजें लिख रहा हूं तो मेरे को भी यार, मैं आपको अगर ये चीजें नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। 17 का क्यूब होता है 49 13, 19 का क्यूब होता है 68 59, और 16 का होता है 40 96। क्या आप चीजें समझ पाए? ठीक है, कितनी सारी छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी। यहां से अब बात करते हैं हम 8 के, देखो ये मैं रब कर देता हूं यहां से चीजें। अब उसके बाद यहाँ पे 8 का गुणा, मैंने आपको पता है पिछले सेशन में हमने क्या टेबल को भूल गए थे हम थोड़ा सा। अब यहाँ पे 8वें नंबर की जो टेबलेट है, वो टेबलेट मतलब आपकी जो है वो 10 तक के अपनों ने पहाड़े याद कर रखे हैं। अब हम 10 तक के पहाड़ों में 8 का लिया है, कैसे याद करना, देखो इसको गुणा कैसे करना। 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, ऐसे नहीं, 24 24 48। अब देखो अगर आपको ये पता है कि 24 होते हैं, 48 होते हैं, 72 होते हैं, 56 होते हैं, 40 होते हैं, 16 होता है और 24 होता है। अगर ये फास्ट है, फिर से मैं बताऊँ, 24 48 72 56 40 16, अगर 24 अगर ऐसे होता तो फास्ट हो जाएगा। देखिए 24 4 2 48 50 72 77 56 63 40 और 46 16 20 24 26। ठीक है, ये इस प्रकार की सारी चीजें, ये अगर इस प्रकार से हो रहा है, फिर से देखो फास्ट इस प्रकार से होना चाहिए। 8 24 2 हासिल बचा, 48 50 हो गए, उसके बाद 72 5 77 हो गए, 56 और आपका पास 7 बचे थे 63 हो गए, 3 6 बचा, 40 फिर 66 हो गए, 46 हो गए, 16 फिर 20 हो गए, 24 और 2 हासिल के जुड़ गए, मतलब सारी चीजें भी फास्ट हो गई। कितना आनंद आएगा सब चीजों को, ये अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे एक सवाल का टेस्ट ले रहा हूँ, अगर घर पे जाके 50 सवाल अगर आपने नहीं किए हो तो फिर नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि 11 का गुणा, 11 का गुणा क्या होगा, जैसे कि 2 5 10 13 14 11 12 7 8 5 3, उत्तर समझ पा रहे हो यहाँ पे। जैसे कि 2 2 2 2 5 हो गए, 10 0 13 1 14 हो गया, 11 1 12 हो गया, 7 1 8 हो गया, 5 और 3। ये चीजें क्या होगी, सब आपके फास्ट होगी, और कब होगी, बाय प्रैक्टिस। अब हम बात करते हैं आपके पास 111 का गुणा की। 111 का गुणा मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद होगा 3 और 4 7, फिर क्या होगा 7 और 5 12। ठीक है, उसके बाद 1 छूट जाएगा, उसके बाद 9 और 7 16 और 1 17। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 12 और 1 13 और 1 8। अब ये चीजें फास्ट भी तो होना चाहिए, फास्ट कैसे होगी, देखो 3 7 12 9 16 17। ठीक है, वो 12 13 और 8, ये फास्ट होगी ना। तो ये फास्ट कब होगी, जब आपकी प्रैक्टिस होगी साहब। इसमें ये चीजें मैं सिखा चुका हूँ, पिछली प्रीवियस सेशन में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास केवल 3 चीजें बची है, 5 क्वेश्चन प्लस के, 5 क्वेश्चन माइनस के और 5 क्वेश्चन आपके प्लस माइनस के। इसके बारे में डिस्कशन पिछले सेशन में कर चुका हूँ। कहीं पर भी जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो पिछले सेशन को देखें, क्योंकि यहाँ पर रोजाना आपकी प्रैक्टिस होगी, बस आप इसको प्रैक्टिस करिए। अब देखो यहाँ से जाते हैं, अब पहले माइनस कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी टाइम, यहाँ पे जगह भी मिल जाएगी अपने को। तो देखिए मैं फास्ट करता हूँ उसको, यहाँ लिख लूँ, चलो यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा सा क्या होता है, 2 0 3 0 2 5 1 6 2 1 3 4 2 3 1 8 3 0 6 1 1 5 2 3। ये 3 तो लिख ली, अभी जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है इसलिए मैंने, क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? पहला कौन सा है, 6500, कौन सा है पहला, 8वां नंबर का पहला, देखिए 1, देखिए 2 0 3 0 2 के बाद 5 और 1 के बाद यहाँ पे 5 होगा, सॉरी ये यहाँ पे 5500। ठीक है, दूसरा कोई दिक्कत तो नहीं, 8341 और ये है 3510, ये 3 तो हो गए। 2 और मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम थी इसलिए। फिर दूसरा देखिए 6 7 5 2 2 2 1 4 3 2 3 2
और उसके बाद हो रहा है सॉरी 3 2 6 6 5 8 2 5 58 62। ठीक है, ये थोड़ा क्या होता है इधर से न्यू देख के ना थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए तो चलिए ये 5 क्वेश्चन और माइनस के हो गए। किसी को समझने में दिक्कत हो तो बिल्कुल आप बिल्कुल चैट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए 2 को देखो यहाँ पे कैसा होता है, जैसे 3, इस सवाल को देख लीजिए बोले 3 के बाद 5, तो 3 के बाद 5 हमको मिलेगा कितने पे, 2 पे, तो ये 2 हो गया। 6 के बाद 2 हमको मिलेगा 12 पे, पीछे नहीं जाना है, 4 मत लिख देना यहाँ पे। 6 के बाद 2 मतलब 12, 12 मतलब होता है 6। यहाँ हो गया 5, 5 माइनस का बचा था, 10 से ऊपर जब भी जाएंगे तो एक हासिल का मिलेगा हमेशा। 5, 5 के बाद 3 कब मिलेगा, 8 पे, मतलब 5 के बाद 13 चाहिए अपने को, 5 के बाद 3 13 पे मिलेगा, इसलिए 8। जब भी 10 से ऊपर जाते तो माइनस का 1 मिलता है। यहाँ हो गया 2, 2 को 7 तक जाने के लिए 5, ये हो गया आपके पास। ये 5 क्वेश्चन और बन गए आपके पास। ठीक है, अब आपके पास बात करते हैं, बोरिंग तो नहीं हो रहे ना बिल्कुल, अभी लिख देना कि हाँ बोरिंग हो रहे हैं, है ना, बिल्कुल आनंद लीजिए, किसी भी चीज को आनंद से साथ जाइए। अगर गुजरना है उन रास्तों से तो फिर आनंद के साथ गुजरिए, क्यों माथा पकड़ के गुजरे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब यहाँ ये 5 क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखती है 1 2 4 5 11 17 5 12 14 4 9 18 474। कोई दिक्कत इसमें, कहीं कोई दिक्कत, ये हो गया। दूसरा सवाल 2 8, देखो यही, अगर यहाँ पे कोई नए भी जुड़े हो तो फिर से देख लीजिए, 2 8 11, यहाँ से हासिल ले लीजिए। 8 ऐसे नहीं करना, 8 और 5 13 नहीं, फिर 8 13 16, 2 4 10, 3 4 11, 11 0 61। कहीं कोई दिक्कत, चलिए ये 2 हो गए। तीसरा, अब देखो इसको फास्ट कैसे करते हैं, 2 9 11 5 11 14 7 12 17 7 8 9 9741। बस मजा आएगा चीज़ों को लेके, आप करिए तो सही, चलिए तो सही। ठीक है, आगे 2 5 7 3 10 15 4 10 11 7 8 10 10 157। एंड लास्ट इज 6 12 15 8 13 17 3 6 10 6 8 9 9075। साहब ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको कर दिए। ठीक है, अब हमारी बारी आती है कौन से की, माइनस की। रिक्वेस्ट है इन चीजों के साथ, है ना। अब इसके बाद माइनस की, माइनस का देखो कल ही बताए थे, अब ये दूसरा ही सेशन है, तो मैं आपको एक बार इन चीजों के बारे में बता देता हूं फिर से कि ये चीज और लंबी भी हो सकती है, और भी हो सकती है। ठीक है, चली जाएगी वहां से, पर यहाँ पे उत्तर पॉजिटिव आना चाहिए, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। देखिए, तो पहले सेशन में आपको जैसे कि यहाँ पे 2 -3, भाई हम प्लस माइनस करते हैं, मैथ्स में जो प्रोसेस होती है कि भाई माइनस प्लस हमेशा माइनस होगा, प्लस प्लस हमेशा जुड़ेगा, प्लस माइनस प्लस हमेशा घटेगा, और माइनस माइनस हमेशा जुड़ेगा, साइन वही रहेगा जो उनके पास है, और बड़ी संख्या का साइन, वो सारी चीज़ें आपने देखी हो पूरी तरह से। देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस हमेशा प्लस होगा, और साइन की बात करें तो हमेशा माइनस रहेगा। प्लस प्लस हमेशा भी प्लस होगा और साइन प्लस रहेगा, यानी इन दोनों को कहें तो माइनस और माइनस हमेशा जुड़ेंगे और हमेशा साइन वही होगा जो उन दोनों के पास है। ये भी गरीब आदमी, ये भी गरीब आदमी, दोनों गरीब आदमी मिलकर पैसे कमा रहे हैं तो दोनों बन गए धनी, पर उनका नेचर हमेशा गरीब जैसा ही रहेगा। ठीक, 2 अमीर आदमी, 2 अमीर आदमी, 2 अमीर आदमी अमीर बन गए तो उसके बाद भी रहे, एक प्लस आदमी एक माइनस आदमी तो हमेशा घटेगा, एक माइनस आदमी एक प्लस आदमी हमेशा घटेगा, पर साइन उनका क्या रहेगा, जो बड़ा है, बिगर नंबर के लिए रहेगा, जो बड़ा इन दोनों में से। देखो प्लस में से माइनस है तो माइनस ही होगा, माइनस में से, पर इन दोनों का साइन क्या होगा, वही रहेगा। जैसे बड़ी ये है, प्लस बड़ा है तो प्लस लिखेंगे, माइनस बड़ा है तो माइनस लिखेंगे। समझ पा रहे हो आपको, ये इस प्रकार की चीजें, बस वही करना है। वैसे सब सारी चीजें आप सीख चुके हैं, वैसे कोई नया सिखाने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे चीजों को मैंने बताया। चलिए अब यहाँ पे 2 5 -3 को 2 तक जाने के लिए, अभी जो माइनस किया वही कंडीशन ऐसी बनी है, तो 3 को 2 तक जाने के लिए 3 के बाद 2 कब निकलेगा, 12 पे मिलेगा, तो यहाँ पे 12 कब होगा, 9 जोड़ने पर।
जब भी ऐसा करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, पर ये प्लस के 3 के साथ जुड़ेगा तो ये घट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे 4 से घटेगा तो कितना होगा -2 हो जाएगा। -2 को 3 तक जाने के लिए 1। अब ये सारी चीजें फास्ट करना है तो फास्ट ऐसी होगी, 2 प्लस का 1 7 8, 1 माइनस का 1 और यहाँ पे 5, ये 58 19 हो गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखिए बिल्कुल ध्यान से, आपकी निगाहें अगर मेरे साथ रहेगी तो आनंद आएगा। यहाँ पे 5 1 माइनस के को 3 तक जाने के लिए 2, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे 2 प्लस के 3 को 6 9, फिर यहाँ पे 3 0 7, 1 प्लस का 1 6, ये हो गया 6 7 9 2। कहीं को दिक्कत? अरे आनंद, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो हाँ सर अच्छा लग रहा है, हमें चीज़ें कैलकुलेशन फास्ट हो रही है। किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करोगे तो आनंद आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो रहा है, 2 3 प्लस के प्लस 5, 3 प्लस के 3 6, 2 प्लस के 5 12, 2 एक हासिल का बचा। अब हासिल का कौन सा बचा? प्लस का बचा, तो यहाँ हो गया 0 6 8 14, 14 265। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार समझाने की इच्छा होती है इसकी। 2 5, यहाँ कितना हो गया? प्लस के 3 2 5 हो गया। 3 प्लस के 3 दोनों जुड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 प्लस के 5 जुड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। एक हासिल का बचा, वो भी प्लस का बचा, तो -1 और +1 0 हो जाएगा, 8 14। आहा, देखो अब इस सवाल को फास्ट करते हैं। 2 4, देखिए 2 माइनस के, ये भी 2 माइनस के, 4 को 6 तक जाने के लिए 2 4 7 0, 3 5 3, 1 2 7 7 3 0 2। एंड लास्ट आप देखिए 7 प्लस के 2 4, 5 प्लस का 1 4, 2 प्लस का 1 8, 3 प्लस का 1 7 7 8 4 4। आहा, आनंद आ गया सब चीजों को। कितना सारा चीजें जो, अब बताइए कितनों के 26 में से 26 नंबर आए? ठीक है, चैट बॉक्स में लिखिए, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास, और इसी को कड़ी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखो 9 टैबलेट्स मतलब फॉर योर कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन के लिए आपका जोड़ फास्ट होना चाहिए, गणा फास्ट होना चाहिए, घटाव फास्ट होना चाहिए, ये करते हैं वो करते हैं सभी बोलते हैं, पर एक बात बताऊं, उसका पालन भी तो करवाना है आपको। और पालन देखो, एक बात बताओ, हमारे सर यहाँ पे तो सबको क्या होता है, डंडे के साथ पालन करवाया जाता है। मैंने बोला कि करिए तो करेंगे, कर लेना नहीं करेंगे, चीजें ऐसी होती है। ठीक है, तो आपका 1 अंक में 1 अंक जोड़ना हो गया, 2 अंक में 2 अंकों को जोड़ गया, 4 अंकों के 3 सवालों के 5 सवालों को 30 सेकंड में करना, 4 अंकों के 2 सवालों को 5 सवालों को इस प्रकार से घटाना 20 सेकंड में, 4 अंकों की 3 संख्याओं के 5 सवालों को 40 सेकंड में करना, और उसके बाद आता है वर्ग। वर्ग कितने तक हो गए? 40 तक। 39 का 15 21, 38 का 14 44, 37 का 13 69, 35 का 12 25, ठीक है, 36 का 12 96, ये इस प्रकार से। आज हम पढ़ेंगे 41 से लगाकर भाई 50 तक के वर्ग। पढ़ेंगे क्या मतलब क्या हो रहा है, याद ही करना है सब, है ना। मैं यहां पे क्या गुणा करवाने थोड़ी बैठा हूं क्या। याद करना मतलब याद करना, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक आधार दूंगा। यहां पर हम आपको तीनों तरीके, तरीका नंबर 1 याद करना, तरीका नंबर 2 लॉजिक, और तरीका नंबर 3 गुणा। इन तीनों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो याद करना, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, बात ही खत्म। 41 का 1681 होता है, जय हिंद जय भारत, है ना। 42 का आपका होता है 1764 होता है भाई, 49 का होता है भाई आपका 2401 होता है, कोई बात ही नहीं। 50 का 2500 होता है, आपको पता ही है। 45 का आपका 2025 होता है, ये पता ही होना चाहिए आपको। यहाँ पे 2116 होता है। ये चीजें ये याद करना आपके लिए, याद प्रैक्टिस से होगा सब। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आना आएगा। अब रही बात लॉजिक की, तो लॉजिक यहां पे ये जोड़िए कि इसको 25 को बेस मानिए। बेस मतलब होता है आधार, किसको मानिए 25। इस 25 में 1 जोड़िए तो कितना होता है 26, ठीक। इस 1 को 10 तक जाने में कितना लगेगा 9, मतलब 10 में कितनी कमी है इसकी, 9 की कमी है। उस 9 का वर्ग कर दीजिए, सॉरी 25 नहीं, सॉरी बेस 15, सॉरी फॉर दैट 15, और ये कितना हो गया 16,
और एक तक जाने में 81। ठीक है, बेस कितना मानिए 15, 15 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, और आपका इस एक का बेस कितना बचा 9 बचा, 9 का वर्ग कितना होता है 81। ठीक है, यहाँ पे बचा 42, 42 का मतलब होता है 15 में 2 जोड़ा 17, और 2 को 8 तक जाने के लिए, 2 को 10 तक जाने के लिए 8, 17 64, ये आपका बेस है। ठीक है, ये ऐसा चलता रहेगा, याद करना तो है ही है, लॉजिक जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, 43 का क्या होगा 18, और 3 तक का 7, 49, 44 का 19, और 19 के बाद यहां पे ये कितना होगा 6 बचा 36, 45 का 20 25, 46 का है ना, 46 का कितना होगा आपका 21, और 6 को 10 तक जाने के लिए 4 बचेगा, तो 4 का वर्ग 16, 47 का 2209, 48 का 2304, और 49 का 2401, और 50 का 2500। ठीक है, इस प्रकार से हमको चीजों को करना है। अब आप देखिए यहां पे तो 41 का कितना हो रहा है 1681। अब आपको इसको घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, पहले तो याद देखो, अगर हमने कभी भी याद नहीं कर रखे तो पहला इसका काम करिए, उसके बाद इसको करिए। ये गुणा उना तो मैं तो कह रहा हूं धोखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे कि 41 का वर्ग निकालना है, तो चलो 15 में एक जोड़ा 16, और एक को 9 तक जाने 1681। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो आ रहा है 81 64 49 36, यानी 9 के सारे चीजें आ रही है, यानी 9 का वर्ग 8 का वर्ग 7 का वर्ग 6 का वर्ग 5 का वर्ग 4 का वर्ग 3 का वर्ग 2 का वर्ग 1 का वर्ग, तो ये सारी चीजें आ रही है। इसको उल्टे क्रम में आ रही है 9 के वर्ग, और यहाँ पे 16 की गिनती शुरू हो रही है। तो आपको याद करना है जैसे कि 46, तो 15 में 6 जोड़ा 21, और 21 16, आपको जोड़ा 17, 15 में 7 जोड़ा 22 09। ठीक है, आपको जोड़ा 48 तो 23 04, आपको बोला 44, तो देखो 44 का है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 15 में 4 जोड़ा तो 19, और 4 का मतलब होता है 6, 6 मतलब होता है 19 16, तो यहाँ पे हो गया 19, सॉरी 44 का बचा 19 36। ठीक है, आपसे पूछा 43, तो 43 का मतलब होता है 15 और 3 18, 18 और 3 को 7 तक जाने के लिए, 3 को 10 तक जाने के लिए 7, तो क्या होगा 18 49, ये 18 49 आपका। ये लॉजिक से याद करना है, ये इस प्रकार से। लॉजिक का मतलब होता है किसी के सहारे हम चल रहे हैं, उसको बोलते हैं लॉजिक। भाई प्रैक्टिस होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं, जब आदमी को प्रैक्टिस होती है तो देखो एक बात बताऊं आपको, कहीं पे भी जैसे कि थोड़ी देर के लिए हमको कानपुर में घूमना है, इलाहाबाद में घूमना है, तो वहां पे क्या होता है, अगर आपको अभी घूमना है तो क्या करना पड़ेगी, किसी की जरूरत पड़ेगी, किसी ऑटो वाले की जरूरत पड़ेगी, किसी को घूमना है मंदिर को, क्योंकि लॉजिक की जरूरत पड़ेगी, हमें पता थोड़ी ना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे गुणा का मतलब होता है बिल्कुल गाइड कर लो, गाइड का मतलब टैक्सी कर लो और पीछे जाके ना आराम से सो जाओ ना, वो जहाँ पहुँचा है वो पहुँच दो, वो कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, गुणा लॉजिक का मतलब होता है लॉजिक के सारे, यार इस रोड से इधर जाएंगे, इधर से है ना टर्न करना है अपने को लेफ्ट, तो अपने को वो चीज़ मिल जाएगी, ये लॉजिक। और अगर रोजाना उन गलियों पे चलोगे, एक ऑटो वाले को बोल दो कि वहाँ से वहाँ ले जाए, तो वो आपको सब गलियों में घुमा के ले जाएगा, क्योंकि उसको खूब प्रैक्टिस होगी। ये याद करना है, तो ध्यान रखिएगा, इसका और इसका उपयोग कम करना है। इसका उपयोग शुरुआत में कर सकते हैं, उसके बाद इसको डायरेक्ट इसको भी स्किप करना है, और ये आपको प्रैक्टिस ही करना है, इसको याद ही रखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि 47 का पहाड़ा मैं आपको 41 से लगाकर 50 तक का पहाड़ा सुना। 47 का मतलब 41 से लगाकर 50 तक का पहाड़ा मैं आपको पहाड़ा के वर्ग में आपको समझा चुका हूँ। तो 47 का मतलब क्या होता है, जैसे 47 सोचिए कि किसी ने बोल दिया 47 का वर्ग निकालिए, तो 47 का मतलब 15 7 22 और 09। ठीक है, अब ये 22 09 अभी लॉजिक के साथ यार हो रहा है, पर धीरे धीरे विदाउट लॉजिक आपका वो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, आपने साइकोलॉजी में कुछ नियम भी पढ़े होंगे। ठीक है, वो आपके नियम जो होते हैं ना, जीन पियाजे के है, वो सारे नियम, उन नियम के अंतर्गत ही वो रहता है कि कोई भी चीज़ हमें सीखी कैसे जाती है, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, ये 50 तक के वर्ग आपको याद करना है, और हम इसके कल टेस्ट लेंगे। टेस्ट तो रोजा ले रहेंगे साहब आपका। अब उसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद चीज़ें आएगी आपके पास कौन सी, क्यूब की। क्यूब कहाँ तक होना चाहिए आपको, 1 से 30 तक होना चाहिए। और कहाँ तक हो चुके हैं आपको, 20 तक करवा चुका हूँ मैं, 20 तक याद करवा चुके हैं आपको पूरा। 19 का 68 59, 20 का 8000, 17 का 49 13, 21 का नहीं करवाया अभी। तो आज हम 5 और करेंगे। ठीक है, 5 के बाद 1 1 2 2 लेके करेंगे, तो 30 तक हो जाएगा। तो 5 करें, 21
22, 23, 24 और 25, ये आपको वर्ग याद करना है। 21 का, अब 21 का आपको, 21 का मतलब होता है 21, अच्छा गुणा मैंने करवाया नहीं, कोई बात नहीं, इसको मैं अगली बार समझाऊंगा आपको पूरी तरह से कि किस प्रकार से गुणा भी फास्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्यूब 21 से लगाकर 25 तक करना है, तो क्यूब 21 से 25 करना है तो आपको ये पता होना चाहिए। 21 92 61, 22 10 648, 23 12 167, 24 13 824 और 25 15 625। ठीक है, यहाँ पर जितने भी देख रहे होंगे अगर चैट में लगे कि हाँ सब सही है तो बता देना साहब, क्योंकि सर को क्या है कि अभी उतना सर भी क्या है भाई, एक चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसके बाद घर पे जाकर मैं थोड़ी जोड़ घटाव करूँगा, आप तो करोगे, आपको एग्जाम पास करना है, सर ने तो कर ली एग्जाम पास जितनी करनी थी उतनी। ठीक है, चलिए तो 21 का कितना होता है 92 61, 22 का 10 648, 23 का 12 167, 24 का 13 824 और 25 का 15 600। इनको रोज बोलिए, इससे क्या होगा याद आ जाए। 25 15 625 जैसे कि होता है, मैं एक गाना दे दूं आपको, हम तुम, तो आपको बजाए एक कमरे में, तो उस प्रकार से आपको पता लग जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस गाने के बाद ये धुन है, ये आपने बरसों से सुनी हुई है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आता है पूरी तरह से, एक सॉन्ग आता है, ठीक है, मंगल भवन, तो आपको डायरेक्ट बोलने जाओ अमंगल हारी, है ना। तो इस प्रकार ये क्या है, आखिर ये क्या होता है, आपने उन लोगों को वो लय पूरी सुन चुके हो आपको, है ना। ठीक है, अपन बोले भारत माता की, तो आपको बोल दो जय। क्यों बोल देते हो अपन? क्योंकि अपने को पता है, बच्चों को सुनी हुई है, पूछेगा जोर से बोलो जय माता की। चीजें क्यों? तो यहां पर भी आपको वही करना है, 21 92 61। इससे क्या होता है, जैसे आपको जीवन पूरे दिन भर में कहीं भी 21 मिले, 92 61 441, 21 92 61 441, ये 441 क्या है वर्ग है, 21 क्या क्यूब के 92 61 क्या है क्यूब है, 22 484 10 648। इससे क्या होता है, आपकी एक लय बन जाएगी। लय जब तक आपके जीवन में रिदम नहीं बनेगी, लय नहीं बनेगी, आपका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस ये आपका क्यूब है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट टेबलेट, जिसको हमने छोड़ दिया था। अब 11 का 10 तक पहाड़े करना था ना अपने को, अब 10 तक तो हो गए अपने पास, अब 11 का पहाड़ा क्यों करूं मैं, क्योंकि 11 का गुणा तो मैं समझा चुका हूं, किसी भी संख्या में 11 का गुणा, तो मैं 11 वाला नहीं समझाने लग गया। अब मैं आपका पढ़ा कुछ टेबलेट नंबर होगी 9 8 और वो होगी आपके पास टेबल, और टेबल हमको करना है 1 से लगाकर 30 तक, 10 तक हम बता चुके हैं, 11 बताएंगे नहीं क्योंकि 11 का गुणा ऑलरेडी यहाँ समझा चुके हैं। तो अब 12 पढ़ेंगे, 12 गुणा 1, 12 गुणा 2, चीज़ें बड़ी आसानी से, 12 गुणा 3। ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, आपकी कॉपी में भी ऐसा ही लिखना है आपको, 12 गुणा 6, 12 गुणा 7, 12 गुणा 8, 12 गुणा 9 और 12 गुणा 10। ठीक है, 12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 और 120। पहले तो इनको याद करिए। देखिए, अच्छा लिखने का भी पूरा तरीका होता है इसको भी मैं आपको फिर बाद में बता कैसे लिखते हैं इसको। 12 का दुगना कितना होता है 24, 24 का दुगना कितना होता है 48 और 48 का दुगना कितना होता है 96। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 12 का दुगना 24, 24 का दुगना 48, 48 का दुगना 96। 24 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36, 36 का दुगना कितना होगा 72, 3 का दुगना 72। ठीक है, अब केवल कितना बचा, और ये तो कितना होता है 120 होता है, बस ये 2 बचे। ये 5, किसी भी संख्या में 5 का गुणा करने का मतलब होता है 10 का गुणा के आधा, यानी 120 का आधा कितना होता है 60। हमेशा अगर आपसे पूछा 29 गुणित 5 कितना होता है, तो 29 का 10 गुना कितना होता है, 29 का 10 गुना 290 होता है, तो 290 का आधा कितना होता है 145। आपसे बोला 26 में 10 का गुणा करो, तो 26 में 5 का गुणा करो, तो आपको पता है 26 दाम 260 होता है, तो 130 उसका होगा। चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में, अच्छा छोटी छोटी चीज़ें आपको, अरे यार ऐसा होता है क्या, होता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने से रोजाना होती है पर हमको पता ही नहीं रहती कि होती। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो 12 24 36 48 60 72 96 और 120। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें और बची है, 84। 72 में 12 जोड़े तो 84 और 96 में 12 जोड़े तो 108। ठीक है, तो 12 24 36 48 60। अब इसको याद है, 12 24 36 48 60
84, 96, 108 और 120। बहुत बढ़िया। भी देखो किसी भी पहाड़े को याद करने के लिए उसका 5 तक का पहाड़ा तो बहुत याद हो जाता है। आप देखिएगा, बिल्कुल मैं आपको याद करवाऊंगा यहाँ पे साक्षात। 12, 24, 36, 48, 60। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद आपको 120 ये भी याद है और अपने को ये भी याद है। केवल ये 3 याद करने में अपने को पसीना आते हैं। किसी भी पहाड़ा, भले 29 का पहाड़ा ले लो, 28 का पहाड़ा ले लो, 24 का पहाड़ा ले लो, ये किसी भी का पहाड़ा आपको 5 तक तो सबको आता है। ठीक है, 12, 24, 36, 48, 60। और आपको पता है लास्ट वाला अपने को 108 होता है, क्योंकि हमेशा किसी भी चीज़ का 12 9 जा सबको आता है, 19 9 जा सबको आता है, 29 9 जा सबको आता है, 21 9 जा सबको आता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, तो 12 9 जा 108, 12 5 जा 60, तो 12, 24, 36, 48 एंड 60, एंड 12 9 जा 108 एंड 12 10 जा 120। उसके बाद यहाँ पे बीच में जो चीज़ें बची हुई, तो देखो यहाँ पे 72, 84 और 96, 72, 84, 96। इन संख्याओं से प्रेम करिए। जब भी आपके संख्या मन में आ जाए कि 72 आ जाता है, अच्छा 72 9 इंटू 72 होता है, 12 इंटू 6 72 होता है, 36 इंटू 2 72 होता है। इस 72 को देख के ही आपके मन में बहुत सारे टुकड़े करने की इच्छा हो जाना चाहिए कि 72 36 इंटू 12 इंटू 6 होता है। ठीक है, 18 इंटू 4 होता है, ये सारी चीज़ें, और 84 96। मज़ा आएगा ये 12 का। अब इसको पढ़ना कैसे, देखिए इसके तरीके याद करने को, किसी भी टेबल को पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। एक तो देखो ऐसे याद कर लीजिए, 12 24 36 48 60, ऐसे याद मत करना और इसको देखते रहना आप। देखो 12 गुणा 6 72, 12 गुणा 7 84। अब उसके बाद घर पे जाके क्या होता है, पहला तरीका कि ऐसा लिख लेना, याद कर लेना, उसके बाद अपने आप से पूछना 12 गुणा 4 48। अब इसको यूँ छुपा लेना, छुपाते ना, छोटे छोटे बच्चे थे उस समय छुपाता 84, इस पूरी को स्केल से छुपा लेना। उसके बाद रेंडमली अपने आप से पूछना 3 36 5। इससे क्या होता है, आपके दिमाग में हो जाएगा 12 गुणा 5 60 होता है, 12 गुणा 7 84 होता है, 12 गुणा 8 96 होता है, 12 गुणा 9 108 होता है। ये सारी चीज़ें साहब, ये चीज़ें याद करवा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें। साहब एक बात बताओ, किसी एग्जाम को सफलता करने के लिए बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ने की जरूरत है साहब। छोटी सी तैयारी और सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करेंगे तभी आपकी सफलता होगी। अब यहाँ पे जैसे आपने किया, यहाँ पे हो गया 3 2 5 6 7 8 9 4 8 6 5 9 7 4 और यहाँ लिख दिया 12। इससे क्या होता है, आपको कैचिंग पावर हो जाए। रोजाना इसकी रोज आधे घंटे 9 टैबलेट्स की प्रैक्टिस करना है। अभी तो मैं फिलहाल आपको घर पे करने की जरूरत नहीं है, घर पे तो केवल 10-15 मिनट करिए, मैं यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ। देखिए 12 96, 12 72, 12 60, 108, 84 48 36 24 60 72 84 96 108 48 96 इस प्रकार से समझ पा रहे हो ना चीज़ों को। ये इस प्रकार से चीज़ें आपको करना है। पहली चीज़ आपके पास हो रही है कि ये 12 में आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है, दूसरी चीज, पहली क्या करना है, ऐसे करना है, दूसरी ऐसे करना है, और तीसरी जो होती है उसको अगर आपने विजय प्राप्त कर ली तो मजा आ जाएगा। जैसे कि 2 3 4 5 6 7 2 5 में 12 का गुणा करना। देखिए पहली बात तो आप सीख गए कि 12 60 होता है, 24 होता है, 84 होता है, 72 होता है, 60 होता है, 48 होता है, 36 होता है, 24। अब जो जितना जल्दी पहाड़ा आपका होगा उतना जल्दी आपका कैरी जुड़ जाएगा। ठीक है, 12 60 24, देखिए जैसे 60 हुआ 6 आपके मन में ही है, फिर 24 6, क्योंकि हम एक अंक में एक अंक को जोड़ना सिखा चुके हैं, 2 अंक में 2 अंकों को सिखा। क्यों, आपकी सारी चीजें डिजाइन करी हुई है, अगर वो ऊपर की नहीं है तो ये कोई काम की नहीं साहब आपकी। ठीक है, 12 60 6 24 30, फिर 84 और 87 72 80 60 68 48 और 54 36 41 और 24 और 28। हाँ, सोचोगे वाकई में प्रैक्टिस होती है साहब, इसमें मजा आता है, इसको सांस भर जाती है इसमें। अरे मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को करते वक्त अगर आपने सांस भी नहीं ली, इसका मतलब होता है सफलता के नजदीक हो साहब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? सक्सेस का मतलब ही यही होता है कि आप सांस कितनी देर तक रोक पाते हो। ध्यान रखिएगा, यही कंसंट्रेशन भी तो है साहब, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस प्रकार से 12 का पहाड़ा अगर आपने 5 सवाल ऐसे कर लिए बिना किसी कैरी लिखे और सही हो रहे हैं, इसका मतलब होता है आनंद है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पास
9th टेबलेट की, और वो है गुणा। आहा, आनंद भयो। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? टेबलेट नंबर 9 का गुणा नंबर 3। मैं याद रख रहा हूं, आप भी याद रखें ना। सबसे पहला गुणा पढ़ा है मैंने 11 में 11 का गुणा, ठीक है, किसी भी संख्या में 11 का गुणा। दूसरा पढ़ा है किसी भी संख्या में 111 का गुणा। यही एग्जाम में आता है। उसके बाद 4 बार भी आए तो वो भी करना, 1 बार जोड़ना, 2 बार जोड़ना, 3 बार जोड़ना, 4 बार जोड़ना। 5 बार 11 आए तो एक एक आए तो वो भी करना। पर अब क्या है कि अपने को अब यहां पे तीसरे वाले में बताता हूं मैं आपको। देखो ऐसा 11 गुणित 11, 111 गुणित 111 में 100, ये 1 2 3 4 5 6 गुणित 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे भी 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 4 अंक है, यहाँ 4 अंक है, 5 अंक है, यहाँ 5 अंक है, यहाँ पे 6 अंक है, यहाँ पे भी 6 अंक है। अंक दोनों बराबर होना चाहिए। अरे परीक्षा में कभी कभी क्या होता है, आ जाता है ऐसा। अगर एक बात बताऊं, परीक्षा में ऐसा सवाल आ गया 11 11 11 गुणित 1 प्लस 2 5 1, इतना सा आ गया सवाल। अब बताओ क्या करोगे आप इसमें? इसका गुणा करने के लिए क्या करोगे? अब ऐसा सवाल आ गया और ये 30 सेकंड में करना है। आप सोचोगे सर मैं तो कर लूंगा, मेरे को तो आता है, मेरे को तो ऐसा आता है 1 2 3 4 गुणित 1 2 3 4, फिर ऐसा है 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 2 3 हो गए, 1 2 3 4, फिर करूंगा मैं 1 2 या 3, फिर 4, फिर 3 2 1। मैं बोल रहा हूँ उत्तर ही लिखो ना डायरेक्ट, ये कौन करेगा? और वहां पे एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपका दिमाग कभी जीवन में कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाएगा। भले वो MSc गोल्ड मेडलिस्ट मैथमेटिक्स वाला हो, वो पूरा ये ऐसा ही करेगा उसको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे है कितनी बार 1 लिखा हुआ है? 2 बार, 1 2 और घटते क्रम में 1। आनंद, घट दो 3। देखिए 1 2 3 ढलान, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा याद करो, मजा आएगा इसको। देखिए यहां कितनी बार लिखा हुआ है? 5 बार लिखा हुआ, तो 5 तक गिनती लिखो। 1 2 3 4 5 ढलान, 4 3 2 1। आ रहा है ना ढलान, जीवन का ढलान है। अब यहां पे इसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ढलान। जैसे 6 तक लिख दिया ढलान, तो ढलान मतलब 6 के बाद घाटी होती है ना, घाटी, ये यूं सड़क होती है, यहां से यूं नीचे गिर गए तो गिरो अब नीचे। 5 4 3 2 1, ठीक चीजों परिवर्तन के लिए आपको छोटी छोटी चीजें सीखना है, ठीक है। समझ पा रहे हो अब इसको? इसके 1 2 सवाल और आप करिए। अब करना क्या उसमें मैं आपको दे भी दूंगा, तो क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ पे 4 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको करना है कहीं पर, टेंशन काहे की लेना उसमें। देखो 1 2 3 4 5 6 7, बशर्ते कंडीशन इज देट ओ यहाँ पे डिजिट कितने हैं? 7, तो यहाँ पे भी डिजिट कितने हैं? 7। ये बराबर होना चाहिए। कम ज़्यादा होंगे तो वो कल बताऊंगा मैं, अभी नहीं बताऊंगा चीज़ें, अभी एक के साथ क्यों बताऊँ सब, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ढलान, 6 5 4 3 2 1 उत्तर, ठीक है बिल्कुल। तो ये अपने को 9 टेबलेट में आप 1 अंक में 1 अंक को जोड़ना, 2 अंक में 2 अंकों को जोड़ना, 4 अंकों की 3 संख्याओं के 5 सवालों को 30 सेकंड में करना, 4 अंकों के 2 सवालों के 4 अंकों की 2 संख्याओं के 5 सवालों को 20 सेकंड में करना, 4 अंकों की 3 संख्याओं के 5 सवालों को 40 सेकंड में करना, प्लस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस, 100 तक के वर्ग याद करना, 30 तक के क्यूब याद करना, 30 तक के पहाड़ याद करना और सभी प्रकार के गुणा याद करना। यही हमारी सफलता का मूल मंत्र है। मैं कह रहा हूँ आप SSC की तैयारी कर लो, बैंक की तैयारी कर लो, रेलवे की तैयारी कर लो, अगर ये सारी चीजें नहीं है तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सवाल आ जाएगा, उसमें छोटा सा गुणा आ जाएगा, हो क्या करूँ मैं, जोड़ आ जाएगा, आपको 18 में 12 जोड़ने में पसीना आएगा। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। और जब मैं प्रैक्टिकली, मुझे पता है कि जब मैं पेपर देता था तब ये सारी चीज़ें दिक्कतें थी, इसीलिए इन चीज़ों के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैथ्स बाय मुकेश परिहार का एक ऐप की लिंक दे रखी है, APP ऐप लिंक दे रखी है, उसको करें और उसमें डेवलपिंग हो रहा है। धीरे धीरे आपकी चीज़ें उसमें और अच्छी चीज़ें मिलती जाएगी और अपने दोस्तों को फैलाइए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको बैंक में सक्सेस दिला सकती है, बैंक की मैथ्स को पूरा पावरफुल बना सकती है, किसी भी हो,
और बैंक की नहीं, ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं मैथ्स तो मैथ्स होती है, क्यों नाम देते हो बैंक का, रेलवे का, एसएससी का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और सफलता के तरफ अग्रसर रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।